नमस्कार दोस्तों। आज 22 फरवरी दिन मंगलवार है और 2026 है। आज की हम 10 बड़ी खबर देश दुनिया को लेकर आए हैं और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने होली के मौके पर गाना रिलीज किया, जिसमें उन्होंने त्योहार के रंगों के साथ राजनीतिक का तड़का भी लगा दिया है। गाने का नाम है होलरिया। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने अपने इस गाने के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों पर भी तंज कसा है। गाने के अंतर में गाते हैं कि खेतवा में पावर दिखावे पवनमा, गढ़वा में कुंडल खेसरिया। साथ ही उन्होंने होली के गीत के बहाने विपक्षी नेताओं पर चुटकी ली है। राहुल गांधी समेत कई विरोधियों पर निशाना साधा है। गाने का इन पंक्ति में भोजपुरी सियासी गलियारों पर भी चर्चा तेज कर दी है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा कार्यवाही के एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। वीडियो में मुख्यमंत्री सदन में अपनी सीट के आगे लगे टैबलेट को मॉनिटर को उल्टा मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा है कि सदन में लगे टैबलेट की मॉनिटर को मुख्यमंत्री पहले नमस्कार किया, फिर दोबारा नमस्कार किया और फिर मशीन के माफ़ी मांगते हुए उसकी गर्दन मोड़ दी। इसके बाद दूसरे तीसरे बाकी मॉनिटर का भी। क्या इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मानसिक सेहत और ऐसा व्यवहार आपको समान लगता है क्या? यह किसी गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं है। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को हाथी वाले बयान पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बिना नाम लिए पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आज पुलिस के डर से हाथी भी बीमार होकर हॉस्पिटल जाना चाहता है। इस पर पप्पू यादव ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि नाबालिग था, अब बंदर बन गया है, इस बंदर के हाथ में बिहार है। सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने पप्पू यादव के बयान पर कहा है कि संसद में भाषाई मर्यादा को तार तार किया है। वहीं राजद और कांग्रेस ने दोनों नेताओं का बयान को गलत बताया है। बेगूसराय में सिंघौला थाना क्षेत्र इटावा मोहल्ले में 30 साल के राजीव कुमार के गुरुवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता रामाशीष सिंह ने 30 साल की बहू की पूर्वी पर हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना है कि राजीव के पास पैसे की इतनी तंगी था कि करीब 6 महीने पहले उसने अपने हिस्से की जमीन 4 लाख रुपए में बेच दी थी। आरोप के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में पूर्वी ने बताया कि राजीव रात को शराब पीकर आया था, हम दोनों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। राजीव बरामदे पर आ गया और 15 से 20 मिनट तक अंदर नहीं आया तो देखा तो वो बेहोश पड़ा था। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों में लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले पर भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ अब अवैध घोषित हो गया है। दरअसल में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए IEEPA कानून का इस्तेमाल कर अप्रैल 2025 में दुनिया भर के करीब 100 देशों में टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप में IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ सांसद को है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन डेटा और फोटो दिखाया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था कि उनके मुताबिक दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में के सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे जिसे आग भड़की और सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा की चीफ मायावती ने भारत मंडप में AI समिट में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन पर को गलत बताया। अखिलेश ने कहा कि जब दुनिया भर के डेलीगेट्स आए तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारी इंटरनल मामला है,
फॉरेन और डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। मायावती एक्स पर लिखा कि कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन एआई समिट के दौरान ऐसा व्यवहार करना चिंता की बात है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर है। आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के समझौता हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।